हेलो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, समय प्रबंधन। कैसे एक समय प्रबंधन करके इंसान आगे बढ़ सकता है। आज जितने भी उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जितने भी जो उच्च पद पर पहुंचे अधिकारी हैं, सभी ने एक समय का उपयोग किया और एक उचित समय में वे अपने स्थान पर पहुंच गए। अभी तक सर ने बताया आपको कि समय का कैसे उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं और समय का प्रबंधन करने से किस प्रकार की आपके परिवर्तन आता है। सर ने अभी तक आपको 6 पॉइंट बता चुके हैं, 15 पॉइंट है, तो 7वें 8वें पॉइंट से अपन कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं। तो 7वां पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी एक लिस्ट बनाएं कि आप किस ऐसी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, और आप यकीन मानेंगे 5 से 7 ऐसे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें आप बड़ा समय बर्बाद कर रहे हैं या दिन का ज़्यादातर वक्त जाया करते हैं। तो आप क्या करें, इस लिस्ट को बनाने के बाद उन कामों में समय कम कर दे, या अगर हो सके तो समय ना दे। तो आपके पास जो शिकायत रहती है कि समय नहीं बचता, तो आपको समय बहुत मिलेगा और आप अपने राइट एक्टिविटी पे उस समय को लगाएंगे तो रिजल्ट्स आपको लाइफ में मिलने लगेंगे। 8वां पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने अंतिम रिजल्ट्स पे ज़्यादा नज़र रखें। क्या होता है कि हम जो टास्क कर भी रहे या हमें फ्यूचर में अगर कोई चीज़ प्राप्त करना है, तो अगर उस चीज़ पे अगर आपकी रिजल्ट बहुत नज़र तेज रहती है तो आप समय बर्बाद करने से खुद ही खुद बच जाते हैं, क्योंकि मन बार बार टूटता है। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपको स्वयं का व्यापार चालू करना है, आपको किसी पद में पहुंचना है, आपको अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप उस रिजल्ट पे अगर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुद ही आप समय फालतू चीज़ों से बचा के उस चीज़ पे लगाएंगे। तो एक एंड टास्क के रिजल्ट बनाएं जिसको हासिल हमें किसी भी कीमत पे करना है और पूरा ध्यान उस पर आप लगाएंगे तो समय जरूर बचेगा। सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं, बहुत अच्छी लाइन है, क्या वर्तमान खोना पड़ेगा कुछ बनने के लिए अपन को? वर्तमान का बलिदान ही आपका भविष्य में सक्सेस को डिसाइड करता है। और अगर वर्तमान में आप सोचते हैं कि मैं आज सारे सुख पा लूँ, आज घूम लूँ, फिर लूँ, आज मैं सारी एक्टिविटीज करूं लेकिन फ्यूचर प्लान ना करूं, तो आज की ये खुशी फ्यूचर के दुख के रूप में आपको मिलेगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आज आप दुख ले ले, परिश्रम कर ले और फ्यूचर सुखी बना ले, या तो सारे सुख आज भोग ले और फ्यूचर में सिर्फ आप दुख और निंदा का केवल पात्र बने। सर देखा गया है इंसान की उम्र 100 साल तक मान के चलिए 100 साल रहती है, 100 से ऊपर भी रह सकती है या उससे नीचे भी रह सकती है। 100 साल में सर 36,500 दिन होते हैं, तो क्या इन 36,500 में से कितने दिन का ऐसा इस्तेमाल किया जाए लाइफ को एक ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, आपके इन 36,500 में से 2 अवस्थाओं को अगर हम काट दें तो भी काफी दिन आपके पास रहेंगे। एक अवस्था आपके बचपने का रहता है जब आप खुद ही होश में नहीं रहते, तो उसमें भी 3-4 साल 5 साल आपके बचपने में चला जाता है। और एक बुढ़ापे का टाइम रहता है जब आपके शरीर में इतनी ताकत रहती नहीं और बीमारियां घर कर जाती है। तो इन दोनों टाइम को काट के बचता सिर्फ आपका जवानी का ही वो उम्र है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 70 साल तक अगर आप मतलब कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अगर 12-14 साल से अगर आप लग जाए और आप अपनी जिंदगी में 65-70 साल तक काम इस समय कर सकते हैं, तो आप यकीन मानिए आप बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर लेंगे और कई ऐसे टास्क भी पूरा कर लेंगे जिसका आपने कभी सोचा नहीं था। तो 12-15 साल से 65 से 70 साल तक तो आपको लग के काम करना, क्योंकि इंसान इस दौरान काम कर सकता है और फिटनेस पे अगर आप ध्यान देंगे तो इससे ऊपर भी आप आराम से जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर 9वां 10वां पॉइंट बताइए सर। मैं 9वां पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में गोल्स नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में कोई करने की चाहत नहीं हो रही है, तो आप समय बहुत बर्बाद कर लेंगे। एक चाहत पैदा करें उस चीज के लिए जिसको आप पाना ही चाहते हैं, जिसके बिना आप इस दुनिया से जाना नहीं चाहेंगे। तो एक ऐसा पागलपन, एक ऐसा चाहत आप पैदा करें आज जिसको आपको चाहिए, और ये आपके समय के मिसमैनेजमेंट को काफी हद तक रोकेगा। जैसे कई लोग को आप देखते हैं कि वो लगातार टॉप करना चाहते हैं या लगातार किसी फील्ड में आगे रहना चाहते हैं, कई लोग लगातार अमीर रहना चाहते हैं, तो वो रात दिन इसके पीछे मेहनत करते हैं। तो आप देखिए उनका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज होता है। 10वां पॉइंट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने आने वाले समय का शॉर्ट प्लान कुछ करके जरूर चले। कई बार आपका ये रहता है कि आपकी जिंदगी में, क्योंकि शॉर्ट प्लान्स भी नहीं है, लंबे समय की प्लानिंग तो सभी कर लेते कि एक दिन हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, एक दिन हमारा घर बसेगा,
लेकिन शॉर्ट प्लान्स मतलब कल का प्लानिंग क्या था ये आपने डिसाइड ही नहीं किया, इस वीक आपको क्या करना था डिसाइड नहीं किया, इस मंथ क्या करना था डिसाइड नहीं किया। तो अगर आप इन शॉर्ट प्लान्स को अगर आप महत्व देंगे तो आप देखेंगे कि आप बड़ा समय बचा लेंगे। तो शॉर्ट प्लान्स को पहले इंपॉर्टेंस दें लॉन्ग प्लान के मुकाबले, आपका समय बचेगा और फिर देखिए आपकी तरक्की कैसे लोग देखते हैं, आप खुद चौंक जाएंगे कि आपने इतनी तरक्की कैसे हासिल कर ली। सर कहा जाता है कि दिन की जो शुरुआत होती है तो उसमें महत्वपूर्ण काम पहले करना चाहिए, तो इसका क्या महत्व है सर? देखिए दुनिया जब आप जागते हैं सुबह उठते हैं तो सबसे ज्यादा आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी बॉडी सबसे ज्यादा फ्रेश होती है, कुदरत भी उस समय बहुत ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट आपको देती है, आप एनर्जेटिक और पॉजिटिव बहुत सोचते हैं। इस दौरान अगर आपने सबसे अच्छे काम निपटा लिए तो आप बहुत जल्दी सक्सेस में आगे बढ़ेंगे। और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो सक्सेसफुल है, ये दिन का पहला जो आवर है एक्सरसाइज करने के बाद लगातार वो अपने ड्रीम्स पे काम करते हैं और दोपहर तक वो अपने सारे काम पहले निपटाते जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद जो नॉर्मल काम है उनको वो दोपहर के बाद मौका देते। तो आप भी यही करें, सुबह का टाइम अपने सारे एक्टिविटी में दे जो जरूरी है और बाद जो समय बचे वो फिर आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज को दे सकते हैं। सर कहा जाता है कि समय एक पायलट है, सॉरी समय उड़ता है और हम उसके पायलट हैं, क्या सही है सर? और समय की उड़ान की स्पीड अगर आप देखें तो ये आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी कही जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी समय बीतता है कि देखते देखते कई वर्ष हो जाते हैं हमें पैदा हुए, कई वर्ष हो जाते हैं बिजनेस या नौकरी को ज्वाइन किए हुए, और इस अगर आप समय को कंट्रोल नहीं कर पाए तो बड़ी दिक्कत है। इसलिए इंसान एक ऐसा पायलट है जो इस पूरी सृष्टि में समय को कंट्रोल करके अपने हिसाब से मोड़ सकता है, आप जानवर से उम्मीद नहीं कर सकते। अगर सर जो समय को कंट्रोल नहीं कर पाया पायलट बन के, क्या वो हवाई जहाज कहीं और पहुंच जाएगा? आप अगर समय को अच्छे पायलट के रूप में कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका जो समय है वो आपको उस तरीके से एक जिंदगी दिखा देगा जिस जिंदगी की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। और जो आप देखते हैं फेलियर्स जिन पर्सन्स को मिले, अगर आप देखें एक कारण ये था कि उन्हें समय को हैंडल ही नहीं कर पाए तो फेल हो गए। तो फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्योंकि ये है, तो अपने समय को एक अच्छे पायलट बन के हैंडल करें, नहीं तो जैसे प्लेन क्रैश होता है वैसे आपका लाइफ क्रैश हो जाएगा और वापसी आप नहीं कर पाएंगे। सर कंटिन्यू करिए सर। 11वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप प्रायोरिटी सेट करिए, क्या आपके लिए आज जरूरी है। देखिए जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपके सामने खड़ी रहती है पर हर चीज जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी केवल क्या है, आपका करियर, आपकी अच्छा पैसा, आपका नाम शौहरत। तो एक यूथ को केवल 3 चीज में सोचना चाहिए, एक अच्छा कैरियर बने, नाम शौहरत बने, पैसा मेरे पास बहुत अच्छा हो, और इस तीन चीजों में आप अपना समय ज्यादा भी समय दे, क्योंकि ये 3 चीज अगर आपको मिल गई तो फ्यूचर बहुत आपका अच्छा होगा, फिर आपको पछतावा नहीं होगा। तो प्रायोरिटी में इन 3 चीज को रखिए। 12वां पॉइंट मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप डेली के जब शाम को एक्टिविटी आप नोट करें कि आज आपने दिन में किया क्या। नेक्स्ट प्लानिंग के साथ ये भी जरूरी कि आज आपने कौन कौन सी चीजें सक्सेसफुली कर ली। अगर आप शाम को एनालाइज करते हो और आपने ये देखा कि जितनी हमने कल रात को प्लान किया था सोने से पहले और आज 50% तक भी हम पूरा नहीं कर पाए, तो बड़ा बुरा टाइम मैनेजमेंट आपका है। कम से कम 70% काम आपके पूरे होने चाहिए। ये आप एक रेशो लेके चलेगा, 70 to 80% काम अगर आप पूरा कर लेते हैं अपने 100% में से, यानी आपके टाइम मैनेजमेंट में काफी सुधार होता जा रहा है। सर एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैंने देखा है जो गोरे मतलब जो अमेरिका में रहते हैं या विदेशी, वो टोपी उल्टी इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो जीवन में जो टास्क जब पूरा कर लेते हैं, मतलब अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो उल्टी टोपी पहनते हैं। और हमारे भारत में उल्टी टोपी जो पहनते हैं उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है और वो पहनते भी अलग नज़रिए से हैं। तो क्या ये गलत यानी एक गलत धारणा, क्या इसका भी एक भारत में भी कुछ उल्टी टोपी ऐसी पहनी जाए जब वो टास्क पूरा कर लिया जाए? देखिए कुछ ऐसी चीजें तो भारत में हमें बदलाव करने होंगे जो हमसे जो आगे के मुल्क है, जैसे अमेरिका की हम बात करें या हम जापान की बात करें, रशिया की बात करें, तो ऐसे मुल्कों में कुछ ऐसी चीजें रहती है जो चीज से जो है सक्सेस होने के बाद बिजनेसमैन शो करता है या एक आम आदमी शो करता है, उल्टी टोपी जैसे उल्टी टोपी का रहता है। तो हमारे भारत में भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हमें सक्सेसफुल पर्सन हमारे सामने दिखे। हमारे यहाँ फैशन में पहनते उल्टी टोपी, और फैशन में भी इस तरीके से फैशन में पहनते हैं कि उनकी पर्सनालिटी में भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उनको देख के लोग उनसे बात भी नहीं करना चाहते, कोई जॉब भी देना नहीं चाहता। तो आप इस चीज को थोड़ा सा अपने पैशन में लाए। आप सक्सेसफुल होने पर ऐसे कुछ सिंबल्स का जरूर यूज करें
कईयों के लिए आप आइकन ऑटोमेटिक बनेंगे। सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, कहा जाता है कि जो टाइम के जो ज्यादा पाबंद लोग रहते हैं उनसे लोग दूर भागते हैं, उनको लोग ये बोलते हैं कि ये टाइम के बहुत पाबंद हैं और ये मतलब मेरे मतलब के तो नहीं है, तो ये एक गलत मैसेज भी जाता है जो ज्यादा टाइम के पाबंद रहते हैं। देखिए एक चीज जो अनसक्सेसफुल पर्सन ने मार्केट में फैला के रखी वो ये है कि जो पंचुअल होते हैं वो बोरिंग होते हैं, टाइम मैनेजमेंट वाले बोरिंग लोग होते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत मैसेज है। देखिए अनसक्सेसफुल पर्सन से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इन लोगों से ज्यादा जो है इनके साथ रहे, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट और सक्सेस का वो प्रिंसिपल दिखे जो किसी किताब में दुनिया में नहीं लिखी गई है। अगर आप इनसे दूर भागेंगे तो ये पर्सन तो डेफिनेटली ग्रोथ कर रहे हैं, आपका क्या होगा? आप तो अपना जो समय है और जो अमूल्य इंसानी का जीवन था वो तो आपने बर्बाद कर दिया। फॉलो करें इन पर्सन को तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। सर कंटिन्यू करिए सर। मैं 13 पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपॉइंटमेंट्स एक प्रणाली अपनी जिंदगी में रखें। आप अक्सर क्या करते हैं कि जब थोड़ा सक्सेसफुल आप होने लगते हैं, जब आपके पास वर्कलोड बढ़ जाता है तो उस समय आप अपने फ्रेंड्स को कभी भी अपॉइंटमेंट दे देते हैं, वो कभी भी आपके पास आके बैठ जाते हैं। आप सेम चीज रिलेटिव के साथ भी करते हैं। तो हर पर्सन को हर समय आप अपने साथ ना बैठाएं, एक दिन संडे का निर्धारित कर ले या सैटरडे वीकेंड्स का निर्धारित कर ले, जब आप इनके लिए समय निकालें। ज्यादातर प्रोफेशनल टाइम में आप किसी भी पर्सन को ज्यादा समय ना दे, और अगर समय दे भी रहे तो उस समय दे जिस समय आपके मेन काम निकल चुके, क्योंकि कोई भी पर्सन जब आता है तो आपके पूरे रनिंग टास्क को रोक देता है। तो थोड़ा आप अपॉइंटमेंट्स और कैलेंडर प्रणाली का यूज करें। 14 में आपको ये कह रहा हूँ, खुद को मैनेज करें। अगर आप स्वयं को मैनेज कर रहे हैं तो आप ये आराम से देख सकेंगे कि समय मैनेज कर पा रहे हैं। अपने मन पे काबू करें, दिमाग में काबू करें, कब आपको क्या करना ये स्व विवेक से भी थोड़ा सोचें। आप किसी भी समय कुछ भी ना करने रह जाए। जैसे कई बार हम लोग ने देखा भी है, मीटिंग्स चल रही है और एम्प्लॉय जो है वो मोबाइल में SMS भेज रहा है या व्हाट्सएप कर रहा है। कब क्या करना है थोड़ा सोच समझ के करें। ये आपको गॉड गिफ्टेड है, थोड़ा सा इसका जरूर यूज करें। और लास्ट वन में 15वां आपको ये बता रहा हूँ, अपनी टाइम की कीमत को पहचाने। देखिए सीधी सी बात है, ये कोई आपको कभी नहीं बता पाएगा कि आपकी समय आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आपको खुद अपने मन से जानना पड़ेगा। तो अगर आप अपने मन से ही अपने समय को जो है वो कीमती नहीं समझते हैं, दुनिया की कोई किताब, कोई पर्सन आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अपने समय की कीमत पहचाने, ये रिवर्स नहीं होता। ये अगर चला जाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और आप जो देखते हैं कि इतने अरबों की आबादी इस पूरी दुनिया में है, 1% लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट किया। 99% की भीड़ में आप ना फंसे टाइम मैनेजमेंट ना करने के कारण। तो टाइम को समझे, टाइम को मैनेज करे, नहीं तो आपका भविष्य बड़े खतरे की तरफ जा रहा है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। शुक्रिया सर, आपने आज बताया कि टाइम मैनेजमेंट करके कैसे इंसान सफल बन सकता है। आपने 15 पॉइंट बताए कि टाइम मैनेजमेंट करके क्या परिवर्तन होते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं करते उसमें आपने 5 पॉइंट बताए। बहुत कुछ समझ में आया सर। हम यही कहेंगे कि टाइम तो चलता रहेगा, अगर आप में टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, फिर आप उन विपत्तियों का सामना करेंगे जो आपको पहले करना थी और वो आप बाद में करेंगे। तो टाइम, मैं फिर यही दोहराना चाहता हूँ, समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है, पैसा भी कीमती नहीं है समय से। तो आप अपने टाइम का महत्वपूर्ण उपयोग करें, पैसा आपके पास जरूर चल के आएगा। थैंक यू सर। संक्षेप में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे सर से। मैं एक इस प्लेटफॉर्म से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिस दिन पैदा हुए इस दुनिया से, तब से आपका टाइम जो है वो काउंट होने लगा है और मरने का दिन आपका टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके बीच का ये जो समय आपको मिला है, इस समय का सदुपयोग करें। आप इंसान की जिंदगी में आए हैं तो सब हर कुछ चीज आप ऐसा कर जाए कि आपके मरने के बाद भी आपको लोग याद रखें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो समय मिला उसका इतना अच्छा उपयोग कर दें कि आपको कल जिस समय आप अंतिम दौर में रहेंगे जिंदगी में, आपको ये ना लगे कि मैं उस चीज को नहीं कर पाया, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं उस चीज को कर लेता। तो ये काश मिटाने के लिए आज से समय को उपयोग करें, नहीं तो मरते वक्त काश बोलने से भी कुछ नहीं होता। समय आता है और आपको ये दुनिया छोड़ना पड़ेगा एक दिन। जरूर काश ना बोलना पड़े हम सभी को। शुक्रिया, धन्यवाद।